नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन पे। आज हम करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग यहां पर हम करने वाले हैं। ये जो है आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और जब भी पूछे जाते हैं 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसको आप 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 2 मिनट भी ज्यादा है, इससे भी कम समय में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आज मैं वही अप्रोच यहां पर डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे यहां पर हमको एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर देखा जाए तो हर एक पर्सन ये क्वेश्चन बना सकता है, क्लास 4th का बच्चा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। बट आप दूसरों से अलग तब बनेंगे जब आप उसी क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे। और वही यहां पर हम देखने वाले हैं कि क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए जिससे हम किसी भी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के जब भी सब्स्टिट्यूशनल आएंगे हम किसी भी तरीके से उसको बहुत कम समय में सॉल्व कर सके। और वही यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपकी गलती भी बताऊंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहां पर गलती करते हैं और सबसे बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वही यहां पर हम डिस्कस करते चलिए, तो यहां पर हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए, इस क्वेश्चन की अगर बात करूं कभी भी एक गलती आप नहीं करेंगे जो हमेशा हर पर्सन करता है। वो गलती अगर आप भी कर रहे हैं तो मतलब आप भी उसी भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको अलग क्या करना है, आपको कभी भी ये सारे कोड्स जितने भी लिखे हैं इसको कभी भी आप अपने रफ शीट में नहीं लिखेंगे। कुछ भी आप अपने रफ शीट में नहीं लिखेंगे इससे रिलेटेड। क्लियर? जितना आप अपना दिमाग चला सकते हो उतना स्पीड से आप दिमाग चलाइए। जितना आपका स्पीड दिमाग चल सकता है उतना हाथ और पेन नहीं चल सकता। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस दिमाग से सॉल्व करना है। कुछ कुछ चीजें जो है वो हम लिखते चलेंगे, बट कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। आप पूरे हर एक वर्ड को डिकोड करके फिर आंसर दे रहे हैं, ये गलती नहीं करेंगे। ये सब के सब गलती यही करते हैं और इसीलिए आपको 5 मिनट 7 मिनट लग जाता है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए, अगर मैं यहां पर बात करूं सबसे पहले क्वेश्चन की, देखिए अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए कितना जल्दी हम सॉल्व करते हैं। जैसे ही ये मेरे पास आया मैं डायरेक्ट आऊंगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा गया है कोड टीए के लिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टीए ढूंढूंगा। टीए कहां पर है? अगर आप देखें टीए ये 4 में, ये हमारे पास 4 सेंटेंस दिए हुए हैं। ठीक है, 4 सेंटेंस दिए हुए, इसमें टीए कहां पर है? टीए मुझे यहां पर दिख रहा है। और कहीं पर टीए दिख रहा है क्या? तो टीए यहां पर भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, और टीए कहीं पर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अब क्या करेंगे, 2 जगह मुझे टीए दिखा, ये हो गया मेरा फर्स्ट, ये सेकंड थर्ड, पहले नंबर मैं दे देता हूं। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। सेकंड और थर्ड यहां पर सेंटेंस में मुझे टीए दिखा। अब मुझे ये फाइंड करना है कि क्या टीए के साथ कुछ और कॉमन है? एल ए एम ओ एच ओ है, यहां पर कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में एक ऐसा वर्ड होगा जो इन टीए के लिए होगा जो कॉमन होगा, सिर्फ एक वर्ड। ठीक है, अब वो क्या, कौन सा वर्ड दिख रहा है मुझे? तो ये दिख रहा है मुझे राइज। तो मैं क्या करूंगा, सीधा टीए के लिए मैं यहां पर राइज टिक कर दूंगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, 10 सेकंड बहुत ज्यादा है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टीए एन ए जेड आई। अब देखिए टीए जो है हम निकाल चुके हैं, टीए के लिए राइज निकाल चुके हैं। ठीक है, टीए के लिए हमने राइज निकाल लिया है। अच्छा, एनए और जेड आई की बात करूं, देखिए एनए अगर आप ढूंढेंगे तो एनए कहां पर है? फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। एनए यहां पर कहीं पर भी नहीं है। मतलब एनए जो है एक ऐसा वर्ड होगा, एक ऐसा वर्ड होगा एनए जो यहां पर यूज नहीं हुआ होगा। फेसिंग प्रॉब्लम विथ हेल्थ जितना भी दिख रहा है, ये जितने भी वर्ड्स हैं वहां पर वो एनए के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि एनए कोड यहां पर नहीं दिया, ना ही फर्स्ट में, ना ही सेकंड में, ना ही थर्ड में, ना ही फोर्थ में। अब आइए चलते हैं हम ऑप्शन में। देखिए हेल्थ राइज चैलेंज, हेल्थ भी है, राइज भी है, चैलेंज भी है, ये नहीं हो सकता। राइज अबो चैलेंज। ठीक है, राइज अबो, अगर आप राइज देखें तो राइज तो है, चैलेंज भी है, बट अबो दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये सेकंड वाला हो सकता है। अगर हम नेक्स्ट देखें, डे राइज चैलेंज, डे राइज चैलेंज, तो डे है क्या हमारे पास? बिल्कुल डे है, राइज भी है और चैलेंज भी है। मतलब यहां पर ये नहीं हो सकता मेरा, क्योंकि एनए के लिए ऐसा वर्ड चाहिए जो यहां पर यूज ना हुआ हो। नेक्स्ट आते हैं एवरी चैलेंज राइज। देखिए यहां पर चैलेंज और राइज तो है, चेक करने की जरूरत नहीं। अब आप चेक करोगे क्या एवरी है? तो एवरी भी है, मतलब ये भी नहीं होगा मेरे से। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ में आते हैं राइस विथ चैलेंज। राइस तो है, ठीक है, विथ भी है और चैलेंज भी है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो यहां पर देखिए कुछ भी हम फाइंड किए बिना यहां पर हम सीधा आंसर क्या टिक करेंगे? सेकंड ऑप्शन, ये मेरा जाएगा सेकंड। ठीक है, चलिए थर्ड आते हैं एच ओ के आई जी ए। ठीक है, एच ओ के आई जी ए क्या कोड होगा? चलिए भाई, अब यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एच ओ फाइंड करते हैं। एच ओ कहां है? ये है मेरा एच ओ, यहां पर भी है एच ओ, और कहीं पर है क्या एच ओ? नहीं है। अच्छा, यहां पर अब हम ये फाइंड करेंगे कि एच ओ तो यहां पर है, बट एचओ के साथ और कोई कॉमन तो नहीं है। तो एचओ के साथ और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? एलए दिख रहा है मुझे। ठीक है, एचओ और एलए। अब आप क्या करेंगे कि आप यहां पर एचओ तो कहीं नहीं मिल रहा मुझे, ना ही 1 2 3 4 में। अब हम एलए ढूंढेंगे कि एलए कहीं पर है क्या? तो एलए भी कहीं पर भी नहीं है, देखिए ना ही थर्ड में ना ही फोर्थ में। तो एचओ और एलए दो ऐसे वर्ड मिलेंगे
जिसको यहां पर हम डिकोड नहीं कर पाएंगे। मतलब इसका मतलब ये हुआ एचओ और एलए जो है हम नहीं बता पाएंगे वो एग्जैक्ट किसके लिए, बट इतना बता सकते हैं कि वो दो किसी ना किसी, एचओ जो है दो किसी ना किसी वर्ड के लिए। अब वो कॉमन ढूंढ लेते हैं, एचओ और एलए मतलब दो यहां पर वर्ड मुझे कॉमन मिलेगा। कॉमन एक दिख रहा है मुझे प्रॉब्लम, ठीक है, एक प्रॉब्लम मुझे कॉमन दिख रहा है, और यहां पर कॉमन क्या दिख रहा है, हेल्थ। यहां पर प्रॉब्लम और हेल्थ, तो अब देखिए इसको यहां पर मैं लिख के इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि प्रॉब्लम और हेल्थ दो ऐसे मुझे कोड मिले हैं जिसमें एलए और एचओ किसके लिए ये नहीं पता, ठीक है, एलओ और एचओ किसके लिए ये नहीं पता। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर मुझे चाहिए एचओ, ठीक है, तो एचओ के लिए या तो प्रॉब्लम होगा या तो हेल्थ होगा, या तो प्रॉब्लम होगा या तो हेल्थ होगा, दोनों साथ में नहीं आ सकते, ठीक है। अब देखिए अगर आप ऑप्शन देखें थर्ड, तो थर्ड तो मैं ऐसे ही एलिमिनेट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहीं पर देखूं फिफ्थ, फिफ्थ ऑप्शन भी मैं ऐसे ही एलिमिनेट कर दूंगा क्योंकि ना ही मेरे पास यहां पर प्रॉब्लम है ना ही मेरे पास हेल्थ है, मतलब यही तीनों में से कोई ना कोई होगा। क्योंकि अच्छा यहां पर फर्स्ट भी मैं एलिमिनेट कर दूंगा क्योंकि यहां पर कहीं पर भी ना ही प्रॉब्लम है ना ही हेल्थ है। अब मैं आऊंगा सेकेंड और थर्ड में, ठीक है, तो यहां पर देखिए एक में हेल्थ है और एक में प्रॉब्लम है, एक में हेल्थ है और एक में प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूंगा के आई के लिए या फिर जी ए किसी के लिए भी आप कोड फाइंड कर लीजिए। अच्छा के आई के लिए क्या होगा, अच्छा अगर यहां पर कैन नॉट बी डिटरमाइन होता तो मैं उसको टिक कर दिया रहता अभी तक, क्लियर, क्योंकि यहां पर एचओ फिक्स नहीं था। अगर कैन नॉट बी डिटरमाइन होता तो मैं सीएनडी ही टिक करता, ठीक है। अभी सीएनडी टिक नहीं कर सकते क्योंकि पांचों में से कोई एक ऑप्शन होगा क्योंकि यहां पर हमको सीएनडी नहीं दिया है। अब या तो सेकंड होगा या तो फोर्थ होगा। अब यहां पर हम या तो के आई के लिए फाइंड कर लो या तो जीए के लिए। अगर मैं जीए की बात करूं, देखिए जीए कहां पर दिख रहा है मुझे, फर्स्ट में दिख रहा है जीए, और जीए कहां दिख रहा है, अच्छा मैं इंक का कलर चेंज कर लेता हूं कंफ्यूज ना हो जाए आप। एक यहां पर मुझे दिख रहा है फर्स्ट में जीए, ठीक है, एक जीए मुझे कहां दिख रहा है, थर्ड में। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड में जीए तो दिख रहा है बट इसके साथ क्या कुछ और कॉमन है, तो देखिए के एल ए और एचओ, तो के ए नहीं है, एचओ नहीं है, और यहां पर हमारे पास एल ए नहीं है, मतलब जीए जो है वो कॉमन है यहां पर भी और यहां पर। क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में, दोनों में कॉमन हमको क्या दिख रहा है, देखिए फेसिंग नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, विथ, तो विथ यहां पर भी है, विथ यहां पर भी है। इसका मतलब यह हुआ कि जीए जो है, अब जो हमको मिल जाता है ना उसको आप लिख लीजिए फास्ट, यहां पर जितना जल्दी हो सके उसको लिख लीजिए, ऊपर देखते हुए लिख लीजिए, आप रफ शीट में देखने की जरूरत नहीं, बस जीए विथ, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे प्रॉब्लम या फिर हेल्थ दोनों में से कोई एक यूज होगा जिसके साथ विथ मुझे मिलेगा। अगर यहां पर आप बात करो फोर्थ का, प्रॉब्लम एवरीडे, यहां पर विथ नहीं मिला और जीए का कोड जो है वो विथ है, इसका मतलब यहां पर क्या टिक करेंगे हम, सेकंड। अब देखिए एक्सप्लेन किया इसलिए टाइम लगा, एक्सप्लेन नहीं करता तो मुझे 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता मुझे सेकंड, क्योंकि फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ तो मैं एलिमिनेट कर चुका था, बचा सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड में मेरे पास हेल्थ है और फोर्थ में यहां पर मेरे पास प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हेल्थ और प्रॉब्लम में से किसी ना किसी के साथ तो आएगा ही, और जीए जो है वो किसका है, विथ का, ठीक है। तो यहां पर प्रॉब्लम के साथ अगर विथ रहता तो मुझे के आई भी चेक करना पड़ता, बट प्रॉब्लम के साथ एवरीडे है, विथ है नहीं, और मुझे पता है कि जो जीए है ना उसके लिए विथ है, इसका मतलब सॉरी उसके लिए विथ है, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा सेकंड जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है, सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहां पर फोर्थ में, हमको बोल रहा है कि हेल्थ के लिए क्या होगा, हेल्थ के लिए क्या होगा। अभी हमने निकाला कि प्रॉब्लम और हेल्थ के लिए या तो एलए होगा या तो एचओ होगा, क्लियर। अब यहां पर सीधा सीएनडी है तो आप सीधा सीएनडी टिक कर दो क्योंकि यहां पर एलए और एचओ में कौन सा ये हमको नहीं पता, हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। सीएनडी 5 सेकंड से ज्यादा यहां पर नहीं लगेगा मुझे सीएनडी टिक करने में। अगर यहां पर आइदर और होता तो आइदर और पर आंख बंद करके टिक कर देते, क्योंकि अगर आइदर और देगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं देगा, और कैन नॉट बी डिटरमाइन देगा तो आइदर और नहीं देगा, क्लियर। तो यहां पर मुझे पता है एलए और एचओ होगा। अगर यहां पर सीएनडी के जगह आइदर 1 और 2 रहता तो यहां पर मैं आइदर 1 और 2 टिक कर देता, बट यहां पर सीएनडी इसलिए यहां पर हमारा सीएनडी जाएगा। आंख बंद करके हेल्थ के लिए सीएनडी टिक कर देंगे क्योंकि प्रॉब्लम और हेल्थ यहां पर मुझे कहीं पर भी नहीं मिला, क्लियर, और कहीं पर नहीं मिला है, तो यही दोनों में से एलए और एचओ जो है प्रॉब्लम और हेल्थ के लिए होगा। हेल्थ के लिए कौन सा है ये क्लियर नहीं है, ना ही प्रॉब्लम के लिए वो हमको क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं फेसिंग के लिए फाइंड करना। फेसिंग के लिए फाइंड करना, बस फेसिंग पे आ जाइए। फेसिंग कहां दिख रहा है आपको, यहां पर दिख रहा है फेसिंग, फर्स्ट सेंटेंस पे, फर्स्ट सेंटेंस में फेसिंग है। इसके साथ और कुछ यहां पर कॉमन है क्या, अब देखिए सबसे पहले तो ये फाइंड कर लीजिए फेसिंग यहां पर है और फेसिंग और कहां है, फेसिंग सिर्फ मुझे एक जगह और दिख रहा है, वो है फोर्थ सेंटेंस पे। यही दोनों जगह मुझे फेसिंग दिख रहा है, फेसिंग इसके अलावा और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें फर्स्ट और फोर्थ में और कुछ कॉमन है क्या, प्रॉब्लम नहीं है, विथ नहीं है, यहां पर हेल्थ नहीं है, मतलब एक ऐसा कोड मिलेगा जो सिर्फ दोनों में ही दिखेगा, और वो क्या दिख रहा है मुझे, के ए। तो यहां पर हमारा आंसर फेसिंग के लिए क्या हो जाएगा, के ए,
क्लियर? यहां पर आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। और एक चीज याद रखिए, कभी भी आपको यहां पर एग्जाम, जब भी आप प्रीलिम्स एग्जाम दिला रहे हैं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं देंगे आपको, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चंस देंगे जिसको आप बना सकते हो। और यहां पर एक चीज याद रखो, एप्टीट्यूड आप यहां पर सॉल्व कर रहे हो। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि आपका दिमाग कितना दूसरों से अलग चल सकता है, कितना जल्दी आप उस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। बना हर कोई सकता है, बट आप कितना जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, वो इंपॉर्टेंट है। और एग्जामिनर वही चेक करता है, ठीक है? तो जितने लोग अगर यहां पर ऐसे अप्रोच फॉलो करते हैं, वो डेफिनेट है कि उनको यहां पर सक्सेस मिलता है, और उनको डेफिनेट है कि उसको यहां पर उसका कट ऑफ भी बहुत अच्छे मार्जिन से क्लियर हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी वो आसानी से सॉल्व कर लेगा, उसका अटेम्प्ट भी ज्यादा जाएगा, एक्यूरेसी भी यहां पर वो मेंटेन करके चलेगा। इसीलिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि अप्रोच, अगर आपका अप्रोच सही है यार, तो आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप बोलते रहते हैं कि सर हमारा स्पीड नहीं बढ़ रहा है, सर हमसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहा है? मेरे से जब हो पा रहा है, आपसे क्यों नहीं हो रहा है? हम दोनों यहां पर, मैं कहीं और से तो यहां पर नहीं आया हूं, मैं भी यहीं का हूं, ठीक है? आपको पढ़ा रहा हूं, मैं भी एक टाइम में स्टूडेंट था, तो मैं भी तो ऐसे अप्रोच फॉलो करता था। तो मैंने यहां पर अपना अप्रोच निकाला कि भाई ऐसे अगर सॉल्व करूंगा तो मैं इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकता हूं, मुझे 2 मिनट भी नहीं लगता है, ठीक है? तो अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आप भी दूसरों से अलग बन सकते हो। तो इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है। हर एक यहां पर वर्ड का अलग से कोड निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपको यही अप्रोच फॉलो करना है। आप बहुत आसानी से, बहुत कम समय में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब चल देंगे सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे इससे पहले किए थे, क्योंकि इसका अप्रोच ही यही होता है, ठीक है? चलिए यहां पर देखिए, हम सीधा चलेंगे क्वेश्चन पे, कोड्स नहीं देखेंगे, डिकोड करने की जरूरत नहीं है, सीधा कोड पे आइए, सॉरी सीधा क्वेश्चन पे आइए कि पूछा क्या है। फूड इज टेस्टी, इसके लिए निकालना है मुझे, फूड इज टेस्टी। सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे फूड कहां कहां है, तो ये है फूड, ठीक है? ये है फूड, और कहां है फूड? यहां पर भी है फूड, ठीक है? तो फूड यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तीनों में कॉमन क्या है यहां पर हम ढूंढ लेते हैं। तीनों में कॉमन क्या है? अच्छा, फूड यहां पर है और यहां पर भी है फूड। अच्छा, फूड के अलावा अगर मैं यहां पर इसको नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, अगर आप देखें तो फूड जो है यहां पर फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी, और कुछ कॉमन है क्या? यहां पर इज नहीं है, गुड नहीं है, फॉर नहीं है, हेल्थी, मतलब दोनों में एक ही कॉमन दिखेगा फूड के लिए। कॉमन क्या दिख रहा है फूड के लिए? यहां पर मुझे जीए दिख रहा है, तो जीए जो है वो फूड के लिए, तो इसको बस जो मिल जाता है ना, बस उसको लिख लेना है, कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, जो मिल जाता है बस उसको लिखे। तो जीए तो मिल गया मुझे फूड के लिए, ठीक है? अच्छा, फूड के लिए जीए मिल गया, तो जीए के साथ मुझे जीए तो चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड हट गया, इसका मतलब ये हुआ कि फिफ्थ हट गया। तो यहां पर जीए के साथ या तो फर्स्ट आएगा, या तो थर्ड आएगा, या तो फोर्थ आएगा, ठीक है? क्योंकि ये अब ईज के लिए यहां पर हम ढूंढते हैं, ईज कहां पर है? देखिए यहां पर भी ईज है, यहां पर भी ईज है, ठीक है? अच्छा, इसमें और कुछ कॉमन है क्या? तो फूड तो कॉमन है ही, बट फूड के लिए निकल चुका है। अच्छा, इन दोनों में फॉर भी कॉमन है, यहां पर भी फॉर है और यहां पर भी फॉर है। अच्छा, फर्स्ट और फोर्थ के अलावा इज और फॉर कहीं पर है? ना ही सेकंड में है, ना ही थर्ड में, कहीं पर भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इज और फॉर के लिए मुझे 2 कोड मिलेंगे। क्लियर? 2 कोड मिलेंगे, कंफर्म कोड नहीं मिलेगा, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चंस आते, कंफर्म कोड नहीं मिलेगा। तो इज और फॉर के लिए कोड यहां पर अगर मैं ढूंढूं, देखिए जीए के अलावा कौन सा ऐसे 2 कोड सेम है? तो एक तो मुझे दिख रहा है एच ए, यहां पर भी एच ए, यहां पर भी एच ए। एक मुझे दिख रहा है सीए, यहां पर भी सीए, यहां पर भी सीए। इसका मतलब हुआ इज और फॉर के लिए या तो सीए होगा, या तो यहां पर एच ए होगा, फिक्स नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको जीए के साथ सीए या फिर एच ए दिखेगा ही दिखेगा। अगर यहां पर सीएनडी देता तो मैं सीधा सीएनडी टिक कर देता, बट यहां पर सीए या फिर एच ए तो दिखेगा ही, क्योंकि 5 ऑप्शन दे दिए। अच्छा, अगर यहां पर आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन, देखिए जीए के साथ ना ही सीए है ना ही एचए है, मतलब ईज के लिए तो कोड है ही नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया मेरा। अच्छा, सेकंड और फिफ्थ तो हो ही चुका था। अगर आप ध्यान से देखें तो फोर्थ में जीए के साथ ना ही सीए है ना ही एचए है, क्योंकि एमए और एनए जो है वो ईज के लिए कोड होगा नहीं। तो मेरा ऑप्शन सीधा थर्ड होगा। ऑप्शन से सॉल्व करोगे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत कम समय में क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे यहां पर हम सीधा बढ़ेंगे, थर्ड हमारा यहां पर ऑप्शन टिक हो गया। मैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा, 10 सेकेंड सफिशिएंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोडेड फॉर एमएडीए। एमएडीए के लिए यहां पर फाइंड करना है, ठीक है? अब जहां पर भी आइदर और वाला ऑप्शन होता है ना, चांस ज्यादा यहां पर रहता है, बट ध्यान से सॉल्व करना है। एमएडीए की बात करूं, देखिए एमए और डीए तो हम नहीं निकाले, एमए कहां पर है? यहां पर है एमए, और एमए कहां पर है? यहां पर है एमए, ठीक है? एक काम करते हैं, कलर यहां पर चेंज कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो हमको। एमए यहां पर भी है मेरे पास, एमए यहां पर है। इन दोनों में एमए के अलावा और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यहां पर के एच ए जी ए सी ए, यहां ना ही, अच्छा के यहां पर भी है,
के यहां पर भी है, ठीक है, एम ए और के यहां है दोनों में। अच्छा, अब यहां पर हम क्या करेंगे, एम ए और कहीं पर है क्या, एम ए ना ही सेकंड में है ना ही फोर्थ में है। अच्छा, डी ए जो है, सॉरी के ए जो है वो कहीं पर है क्या, ना ही सेकंड में है ना ही फोर्थ में है। मतलब यहां पर भी ऑप्शन हमको मिलेगा दो, एम ए के लिए, ठीक है, दो ऑप्शन मिलेगा। तो एम ए और के ए, तो एम ए के ए के लिए क्या होगा, एम ए और के ए के लिए क्या हो सकता है, तो देखिए यहां पर दो एम ए के ए के लिए दो ऐसे वर्ड मिलेंगे जो सिर्फ इन्हीं दोनों में यूज हुआ होगा। तो फर्स्ट और थर्ड में चेक कीजिए, तो आपको यहां पर फूड तो छोड़ दीजिए, अच्छा थर्ड में फूड तो है भी नहीं। अच्छा, गुड यहां पर मुझे कॉमन दिख रहा है, ठीक है, और गुड के साथ मुझे हेल्थ कॉमन दिख रहा है। इसके अलावा और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ना ही कीप है ना ही डेली है फर्स्ट में, ठीक है, और इसमें भी ना ही ईज है ना ही फॉर है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ एम ए और के के लिए या तो यहां पर गुड होगा या तो हेल्थ होगा, या तो गुड होगा या तो हेल्थ होगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर सुनिए, आइदर और ऑप्शन दिया है, आंख बंद करके टिक कर देना है, आंख बंद करके टिक कर देना है, क्योंकि एम ए के लिए जब फिक्स नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो मैं श्योर आंसर तो दे नहीं दे सकता। जब श्योर आंसर नहीं है तो आइदर 2 और 3 ही होगा। अब अगर आप 2 और 3 देख लेंगे, इसको तो आंख बंद करके आप टिक कर देंगे, क्लियर। बट अगर आपको चेक करना तो देखिए दोनों में अगर आप देखेंगे गुड भी है हेल्थ भी है, गुड भी है और हेल्थ भी है, इसका मतलब ये हुआ, और ईट तो दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो मुझे एक चीज तो पता चल गई यहीं से कि डीए के लिए ईट होगा, यहां से निकालने की जरूरत नहीं है, डीए के लिए ईट हो गए तो कंफर्म है क्योंकि दोनों में ईट है। अब गुड और हेल्थ, तो ईट के साथ या तो गुड आता है या तो हेल्थ आ जाता, इसीलिए यहां पर मैं क्या बोला, आंख बंद करके आपको ऑप्शन आइदर और टिक कर देना है, क्योंकि एमए के लिए फिक्स नहीं था। जब फिक्स नहीं है, दो है, तो आइदर और तो जाएगा ही जाएगा, और डीए का भी कोड मुझे निकल गया इट। अब अगर आगे कहीं पर डीए का कोड पूछ दिया तो हम डायरेक्ट यहां पर बता सकते हैं, क्लियर। चलिए अब यहां पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, व्हाट कुड बी द कोड फॉर हेल्थ। अब देखिए अभी हमने निकाला हेल्थ के लिए आइदर एमए होगा या तो के होगा, ठीक है। अब एमए के होगा यहां पर, कैन नॉट बी डिटरमाइन मेरे पास है, आंख बंद करके हम क्या कर देंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि हेल्थ के लिए एमए और के है। आइदर और होता तो मैं यहां पर कर सकता था, ठीक है, और हेल्थ इज के लिए निकालना है। ईज के लिए निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि यहां पर हेल्थ के लिए हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन यहां पर मेरे पास एमए या फिर के, दो ऑप्शन मिल रहा है। हेल्थ के लिए क्या होगा, या तो एमए या तो यहां पर के, कॉमन मुझे नहीं मिला, फिक्स हेल्थ के लिए नहीं मिला। जब नहीं मिला तो ऑप्शन यहां पर जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि ना ही ये हो सकता, ना ही ये, ना ही ये, और ना ही फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि हमको कंफर्म ही नहीं है कि एमए है कि के है, ठीक है, इसीलिए यहां पर हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, 2 सेकंड का आंसर था। जब इससे पहले हम निकाल चुके कि हेल्थ के लिए नहीं मिल रहा है, हेल्थ के लिए नहीं मिल रहा है, तो यहां पर आइदर और होता तो मैं टिक करता, बट यहां पर सीएनडी, इसलिए मैं सीएनडी टिक कर दूंगा। चलिए 9th यहां पर देखते हैं, व्हाट इज कोड फॉर एचए। एचए के लिए कोड बताना है हमको, ठीक है, एचए के लिए। अब देखिए यहां पर हम इससे पहले किए थे इज और फॉर। एचए के लिए क्या था, इज या फिर फॉर, क्योंकि सीए के लिए भी कंफर्म नहीं था, एचए के लिए भी कंफर्म नहीं था, तो एचए के लिए इज या होगा या तो फॉर होगा। अब यहां पर देखिए ध्यान से, ना ही मेरे पास सीएनडी दिया है, ना ही आइदर और दिया है। इसका मतलब आपको सीए और एचए दोनों, सॉरी इज और फॉर दोनों दे ही नहीं सकता। अगर इज और फॉर नहीं है, देखिए तो सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा यहां पर, फॉर ऑप्शन, यहां पर फोर्थ ऑप्शन मतलब फॉर, क्योंकि यहां पर इज नहीं दिया, इज देगा ही नहीं। अगर ऐसा ऑप्शन दे रहा है आपको 5, तो इज दे ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जैक्ट। अब इसका ये मतलब नहीं है कि फॉर जो है वो किसके लिए होगा, एचए के लिए। अगर आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप फॉर के लिए एचए लेके सॉल्व नहीं करोगे, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए एचए था, और बाकी के लिए जरूरी नहीं है कि वो एचए जो है। अब हम 4 को टिक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये पांचों में हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हम मजबूरी में फॉर टिक करेंगे, क्योंकि इज भी हो सकता है। बट यहां पर जब मुझे ऑप्शन ही नहीं दिया इज का, तो मुझे फॉर यहां पर टिक करना पड़ेगा, इसलिए फॉर यहां पर टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। 2-4 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि इससे पहले हम यहां पर लिख चुके हैं। तो जो जो यहां पर हमारे पास इंफॉर्मेशन, जो हमारा कोड जो है निकल जाता है, या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो यहां पर हम निकाल के रखते हैं उसको बस लिखेंगे, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट यहां पर बोला है व्हाट इज कोड फॉर फूड। देखिए फूड के लिए ऑलरेडी निकाल चुके थे, क्या था, फूड के लिए जीए, ठीक है, जब यहां पर हम निकाले तभी हम जीए निकाल चुके थे फूड के लिए, मतलब ऑप्शन 1। अगर ऐसा क्वेश्चन देगा कभी भी तो आपसे 1-1.5 मिनट में आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन देगा, आंख आपको खुला रखना है, दिमाग आपको तेज दौड़ाना है, आप बहुत कम समय में ऐसे क्वेश्चन
सॉल्व कर सकोगे। और सच में आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन देगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन दे ही नहीं सकता, क्योंकि आप खुद समझते हो कि जब आप कट ऑफ देखते हो तो आपके पास पीओ के आरआरबी के कट ऑफ जो है 45 मिनट में कट ऑफ जो है वो जा रहा है किसी किसी स्टेट में 60, 62, 63, 55 कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, 55 से कम बहुत कम स्टेट होते हैं जिसमें आरआरबी पीओ का कट ऑफ 55 से कम जाता है। 45 मिनट में आप 55 क्वेश्चन का कट ऑफ कैसे निकालोगे? ऐसे क्वेश्चंस देगा तभी तो आप निकालेंगे, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस देगा तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, सबके लिए डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, अब लोग यहां पर कम अटेम्प्ट करके क्यों आते हैं? ऐसे क्वेश्चंस आने के बाद भी कट ऑफ क्यों नहीं निकल पाता है? क्योंकि उनका अप्रोच सही नहीं होता। अगर आपका अप्रोच सही है तो आप यार 65 जाए 70 जाए कट ऑफ, आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। और जब यहां पर क्लर्क वगैरह की बात करते हैं, हम आरआरबी क्लर्क की बात करते हैं, तो उसमें तो कट ऑफ जो है 72, 73 तक जाता है, किसी किसी स्टेट में 75 जाता है, मतलब 80 में 75 कट ऑफ जा रहा है। तो मतलब आप समझ सकते हैं ना लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा होगा, बहुत ही ईजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपने हिसाब से जब भी आपके पास आप जब भी एसटीज देंगे, आप जब भी ऑफलाइन टेस्ट लगा रहे हैं या मोबाइल में कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं या आप बैठ के टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आप हमेशा इसी तरीके से अप्रोच फॉलो करिए और इसी तरीके से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कीजिए। चलिए अब यहां पर हम देखते हैं, सीधा हम किस पे आएंगे, क्वेश्चन पे। टेस्ट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सीधा टेस्ट। टेस्ट कहां पर है? यहां पर है फर्स्ट में, ये मेरा फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है, टेस्ट पे आएंगे, टेस्ट और कहीं पर है क्या? टेस्ट और कहां पर है भाई? टेस्ट यहां पर भी है, थर्ड में, फर्स्ट में है और थर्ड में है टेस्ट। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ऐसा कुछ कॉमन है क्या दोनों में, जो दोनों में है। तो मुझे इंटरव्यू दिख रहा है दोनों में, चलिए भाई इंटरव्यू भी दिख गया। अच्छा फॉर भी तो दिख रहा है मुझे, यहां पर भी फॉर है, यहां पर भी फॉर है, मतलब फॉर इंटरव्यू टेस्ट। अच्छा अगर आप सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड देखें, क्या क्या कॉमन है? यहां पर फॉर है, ठीक है, और इंटरव्यू है। अब देखो यहां पर फॉर और इंटरव्यू और यहां पर भी फॉर और इंटरव्यू, तो फॉर और इंटरव्यू के लिए मैं फर्स्ट और सेकंड से निकाल लूंगा, टेस्ट के लिए बच जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब देखिए फॉर और इंटरव्यू के लिए क्या कॉमन है दोनों में, अगर देखें तो 54 दिख रहा है और 120 दिख रहा है। बाद में हम सॉल्व करेंगे कि फॉर और द के लिए ही, या फॉर और ये क्या किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। फॉर और इंटरव्यू के लिए क्या है यहां पर मेरे पास 54 एंड 120। ठीक है, 54 और 120, इसमें से कौन किसके लिए, अभी हमको निकालने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ टेस्ट चाहिए ना। तो फॉर यहां पर मुझे निकल गया कि भाई 54 120 तो है नहीं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं आऊंगा थर्ड, यहां पर थर्ड सेंटेंस में, तो फॉर और इंटरव्यू के लिए 54 और 120 निकल चुका है। अब कॉमन क्या दिख रहा है, तो कॉमन मुझे दिख रहा है 260 यहां पर भी है और 260 यहां पर भी है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। मतलब टेस्ट के लिए क्या निकलेगा 120, सॉरी टेस्ट के लिए क्या निकलेगा 260, ऑप्शन जाएगा हमारा बी। अब जब निकल चुका है टेस्ट के लिए तो रफ शीट में आप टेस्ट इक्वल टू 260 लिख लो। ठीक है, आगे काम आएगा। चलो अब फॉर और इंटरव्यू के लिए 54 और 120 यहां पर हमारा निकल चुका है। अभी कंफर्म नहीं है कि ये आइदर और है कि फॉर और इंटरव्यू और कहीं पर दिया है, ये अभी हमने कंफर्म नहीं किया क्योंकि अभी जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं कि यहां पर बोल रहा है कि 308 इज कोड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। 308 किसके लिए कोड है ये पूछा है। 308 पे आ जाइए, जो पूछता है वहां पर आ जाइए। 308 यहां भी है, 308 यहां पर भी है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 54 और 120, ठीक है, जो फॉर और इंटरव्यू के लिए, ठीक है, ये दोनों भी प्रेजेंट है यहां पर। अब 308 फॉर और इंटरव्यू के अलावा जो यहां पर कॉमन वर्ड होगा वही होगा। अब कॉमन वर्ड यहां पर अगर आप देखें तो आईटी कंपनी जो है, एक ही है ना आईटी कंपनी, ये जो आईटी कंपनी है यही कॉमन दिख रहा है मुझे फॉर और इंटरव्यू के अलावा, इन दोनों के अलावा आईटी कंपनी, मतलब 308 जो है वो आईटी कंपनी के लिए हो जाएगा। ठीक है, कितना सेकंड लगा इसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। आगे चलते इंटरव्यू। अब देखिए इंटरव्यू फॉर और यहां पर इंटरव्यू के लिए 54 और 120। अब मैं कंफर्म कर लूं कि यहां पर आइदर और लगेगा कि 54 और 120 में से कोई एक है, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि ये दोनों तो नहीं है। अब मैं कंफर्म करूंगा कि भाई यहां पर 54 और 120 ही दोनों में से कौन सा कंफर्म है कि कंफर्म नहीं है, ये हम फिक्स करते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू यहां पर भी है, फॉर और इंटरव्यू। अच्छा अगर मैं बात करूं फॉर और इंटरव्यू यहां पर भी है, ठीक है, यहां पर भी फॉर और इंटरव्यू है और यहां पर भी फॉर और इंटरव्यू है। मतलब चारों ही सेंटेंस में फॉर और इंटरव्यू है, कहीं पर भी इंटरव्यू अलग नहीं है, ना ही कहीं पर फॉर यहां पर मेरे पास कॉमन है।
फॉर और इंटरव्यू दोनों ही हर एक सेंटेंस में कॉमन है, इसका मतलब दोनों का क्या होगा ये तो फिक्स नहीं है, आइदर और सीधा आंख बंद करके टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रिपेयर क्वेश्चन फॉर टेस्ट। प्रिपेयर क्वेश्चन फॉर टेस्ट, अब देखिए टेस्ट के लिए हम निकाल चुके थे 260, तो 260 तो आना ही चाहिए। अब 260 ए में नहीं है, ठीक है, 260 सी में नहीं है, ठीक है, और यहां पर मैं बात करूं 260 बी में तो है और डी में है, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। अब क्या करेंगे, प्रिपेयर क्वेश्चन फॉर। अब ध्यान से देखिए ये जो फॉर है, ये जो फॉर है ये या तो 54 होगा या तो 120 होगा। फिक्स है क्या फॉर के लिए कि 54 है कि 120? फिक्स नहीं है। जब फिक्स नहीं है तो फॉर के लिए हम जब नहीं निकाल सकते तो मैं कैन नॉट बी डिटरमाइन टिक नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पर फॉर के लिए मैं निकाल ही नहीं सकता। अगर यहां पर पांचवा ऑप्शन रहता तब यहां पर हम 54 या 120 किसी को भी लेके यहां पर चेक करते बाकी के लिए, बट जब मेरे पास कैन नॉट बी डिटरमाइन है तो फॉर के लिए जब मुझे पता ही नहीं है, आइदर और ऑप्शन बैठेगा, या तो आइदर और देना चाहिए था, बट यहां पर सीएनडी दिया है। ठीक है, तो जब यहां पर सीएनडी दिया है फॉर के लिए नहीं निकाल सकता, मैं आंख बंद करके फॉर के लिए यहां पर जब नहीं निकल रहा है तो मैं यहां पर क्या टिक कर दूंगा, ई, ऑप्शन ई। बहुत कम समय में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं 156 इज कोड फॉर। 156 किसके लिए कोड हुआ है? 156 पे आइए डायरेक्ट, यहां पर है 156, और कहीं है क्या 156? यही दिख रहा है मुझे 156 थर्ड सेंटेंस में, देखिए यहां, ठीक है, और 156 ना ही यहां पर है, ना ही यहां पर है, ना ही यहां पर है, ना ही यहां पर है। मुझे पता है कि 54 और 120 फॉर और इंटरव्यू के लिए, फॉर और इंटरव्यू, और मुझे पता है कि 260 टेस्ट के लिए, मतलब या तो द होगा या तो प्रिपेयर होगा। अगर प्रिपेयर कहीं और है या द कहीं और है तो वो 156 के लिए नहीं होगा, क्योंकि 156 और कहीं पर यूज नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूं द का, तो देखिए द और कहीं है क्या, द यहां पर है, देखिए सेकंड सेंटेंस में, मतलब द जो है वो 156 का कोड तो नहीं होगा। मुझे फाइंड नहीं करना है द का क्या कोड है, बस मुझे ये पता करना है कि द 156 का कोड है कि नहीं। वो नहीं हो सकता क्योंकि 156 ऊपर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ 156 किसके लिए होगा, प्रिपेयर के लिए। ऑप्शन जाएगा हमारा ए। तो यहां पर अब आप ध्यान से देखें, एक एक चीज आपने समझा। अब आप खुद देखें कि भाई जब हम ये अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन कितना आसानी से बन रहा है और कितना जल्दी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना जल्दी हम अप्रोच कर पा रहे हैं। ये अगर अप्रोच रखेंगे यार, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया का कोई भी ताकत आपको सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता। बहुत कम समय में ऐसे क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। तो होप सो ये वीडियो आप सबको पसंद आ रहा हो और ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको कहीं भी इस वीडियो से मदद मिल रहा है तो दूसरों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, और बस आपको हमारे लिए एक काम करना है, मेरे लिए एक काम करना है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ ऐसे ही धमाकेदार ट्रिक के साथ यहाँ पर हम मिलेंगे, कुछ धमाकेदार अप्रोच के साथ यहाँ पर हम पजल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटीज भी आप बिना यहाँ पर पेन चलाए सॉल्व कर सकते हो। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हम बिना पेन चलाए क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से ऐसे ही ट्रिक और अप्रोच के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।